अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप चाइना में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको कॉपी कर देना है। आपने इस लिंक पे जाना है। मैंने ऑलरेडी लिंक और ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं ताकि आपका टाइम सेव रहे। तो यहाँ से हमने ये किया कि इस लिंक पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से एक डिस्प्ले आ जाएगा। कीप इन माइंड अगर आपके पास ये गूगल पर नहीं आता तो आप इसको किसी और ब्राउज़र पे चेक कर सकते हैं, आसानी से आ जाता है क्योंकि चाइना में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से कुछ लिंक्स कभी-कभी गूगल पे ओपन नहीं हो रहे होते, सो आप इधर इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी तफसील से बताया हुआ उन्होंने कि द फुल टाइम डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम आर जनरली रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 3 टू 4 इयर्स के डॉक्टर प्रोग्राम है यहाँ पे। यहाँ पे याद रखें बैचलर और मास्टर वाले अप्लाई नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, बायोलॉजी, मैकेनिक्स, इंटेलिजेंट और मटेरियल साइंस, इन सारी फील्ड्स में और साथ ही इनके कोड लिखे हुए हैं। ये कोड आपको अप्लाई करते वक्त काम आएंगे। तो इन सारी फील्ड्स में क्या है, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह में एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं। ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि आपने इस पूरे नोटिस को बड़ी तफसील से देखना होता है, जिसके बाद आप आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी के मिन्नत गिला किए आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, इनमें आपको चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और 50% तकरीबन आपकी जो स्कॉलरशिप होती है, वो आपकी एक्सेप्टेंस लेटर पे बेस करती है, बल्कि 50 टू 80% भी कहा जा सकता है कि जब वो आपको मिल जाता है तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इसने कहा है कि एनेक्स 1 डॉक्यूमेंट है, तो ये एंड पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, हम वहाँ पे वन बाय वन इनको देखेंगे। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तकरीबन वही क्राइटेरिया है जो बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए भी होता है। एप्लीकेंट जो है वो चाइनीज़ ना हो, बाहर का बंदा हो, एप्लीकेंट शुड बी इन गुड हेल्थ, उसकी सेहत ठीक होनी चाहिए और पीएचडी के लिए उसकी एज जो है वो 40 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेशन जो है उसका एक एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी तरह से अगर उसके पास लैंग्वेज जो है वो इनमें से कोई टेस्ट उसके पास आइल्स, टोफल कोई टेस्ट उसके पास मौजूद है, तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है, आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन पीरियड, ये एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं? तो देखें, ये जो इसका फर्स्ट राउंड है दिसंबर 4 को ये स्टार्ट हुई थी और ये फरवरी 12 तक ये एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। आप इन एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी अभी भी आपके पास 1 मंथ मौजूद है। आप इसमें प्रोफेसर्स को ईमेल करें, आप प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करें, राब्ता करें, तो ज़रूर आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन प्रोसेस ये होता है कि आप की ईमेल अच्छी हो, आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों पर अलग से वीडियोस जो है वो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएँगी कि सीवी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या हो ईमेल का। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ये सब नहीं करते तो आपकी स्कॉलरशिप में जो है वो आपको एक्सेप्टेंस मिलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो प्रोफ़ेसर होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर और तेज़ लोग होते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं। एप्लीकेशन की सीवी एप्लीकेंट की सीवी से ही उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है। तो इसी तरह से आगे आ रहा है एप्लीकेशन एंड रिव्यू प्रोसेस। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस ले लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप जाकर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आपको से वो इंटरव्यू भी लेंगे, आपसे हो सकता है कोई टेस्ट भी लें। बहरहाल वो फॉर्मेलिटी होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जो है वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर ही होता है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। याद रखें, कुछ कंट्रीज़ का जो वीज़ा है वो कुछ हफ्तों का पासपोर्ट भी रहता हो तो वो लग जाता है, लेकिन इसकी डेट जो है वो सितंबर 1 से पीछे नहीं होनी चाहिए, इससे आगे होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा चाइना में रह रहा है तो वो जो है वो उसकी कॉपी प्रोवाइड कर सकता है।
उसके लिए रूल्स अलग से यहाँ पर मेंशन है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक हमारा टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, सो इन चीज़ों को, रिसर्च प्लान, ये सारी चीज़ें आप डिटेल से खुद भी पढ़ सकते हैं। हम लास्ट पे चलते हैं कि हमने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है, और यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि इधर स्कॉलरशिप हमें कैसे कितनी मिलनी है। तो वो स्टूडेंट जिनको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, और उन पीएचडी स्टूडेंट्स को 3500 जो है वो क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा मंथली। इसी तरह से उनकी इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट करवाएगी, और उनको जो है वो ट्यूशन भी फ्री में मिलेगा, उनको डॉर्मेट्री भी फ्री में मिलेगी। और इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं लास्ट पे। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उस वक्त होता है जब आप एडमिशन करवा लेते हैं और यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। ये इन डॉक्यूमेंट्स पे हमने तवज्जो देनी है कि यहाँ पे क्या है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर हैं जिनको सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इस बार अलाउड है, प्रोफेसर को भी स्कॉलरशिप अलाउड होती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुला सकता है इस साल या नहीं बुला सकता, मतलब उसका कोटा होता है। आप रेंडमली किसी भी प्रोफेसर से कांटेक्ट करके जो है वो अगर एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास सीएससी की सीट हो। सीएससी की सीट उसके पास होना या किसी भी स्कॉलरशिप की सीट उसके पास होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सारे टीचर जो है उनको स्टूडेंट्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास फंड्स, उनके पास सीट्स नहीं होती। तो सो आप यहाँ से बड़ी तवज्जो से अपनी उस फील्ड को देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें ये फैंजी चैन एक टीचर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है, ये इसकी फील्ड है। तो ये जो इसका पेज होता है ना, ये इसका अपना जो है वो पेज है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये देखें, ये इसकी प्रोफाइल यहाँ आप देख रहे हैं, सर्च होते हुए ये खुल गई है। अब जब मैंने इसकी प्रोफाइल खोली, अगर ये मेरी फील्ड का है, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस मैच करता है, तो रिसर्च तो मैंने क्या करना है, इससे फिर कांटेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चले जाते हैं इसकी पर्सनल प्रोफाइल पर। तो इसकी पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही चीज़ें। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप इसके डिपार्टमेंट में चले जाएं, कहीं से इसकी जो ईमेल है वो आप क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल इसकी नहीं आ रही। आई थिंक हम किसी और को देख लेते हैं। तो आई डोंट नो कि क्यों, अगर इसका नाम यहाँ पे मौजूद है तो इसकी पर्सनल प्रोफाइल आनी चाहिए। हम इस बंदे को देख लेते हैं। तो ये देखें, इसकी जो डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ गई है। ये हमारे पास इसकी जो है वो ईमेल आईडी है। अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर उसका वीचैट वाला है, वो भी आप रख लें अपने पास और उसके साथ कांटेक्ट करें। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, अपने ईमेल पे चले जाएं, और फिर इसके क्या करें, आप कांटेक्ट करें, अपनी सीवी अपलोड करें, और वो प्रोसेस आप एक अलग से वीडियो में देख सकते हैं। अब ये होगा कि आपको यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल गया। जब आपको यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है। आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, आप यूनिवर्सिटी की जो है, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को सर्च करें, एडमिशन्स में जाएं, या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से फैकल्टी एंड स्टाफ से भी आपको ये लोग मिल जाते हैं, लेकिन लिस्ट से आप देख लें कि इस प्रोफेसर के पास पोजीशन है या नहीं है। एडमिशन्स पे जाएं, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एडमिशन्स पे जाएं, अप्लाई करें। हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या किया, एडमिशन प्रोसेस पे गए और अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है, जो हमारा असल काम है। ठीक है, तो यूज़र नेम और ईमेल जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम कोई भी ईमेल, जैसे मैं यहाँ से एक फर्जी सी ईमेल जो है वो लगा देता हूँ इस पर। तो इस ईमेल को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये ईमेल जो है वो ये ईमेल, तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। तो इस ईमेल पे हमने क्या करना है, यहाँ पे
अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे तो लॉगिन है ना, लॉगिन तब होगा जब पहले से अकाउंट बना हुआ हो। तो अब पहले से तो अकाउंट बना नहीं होगा आपके पास। आप करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट के बाद यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, पासवर्ड और रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो हम अवॉइड करते हैं। यहाँ से आप पासपोर्ट का नंबर डालेंगे। आई डोंट हैव पासपोर्ट, इसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। तो इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन है, हम इस पे लॉगिन कर लेते हैं। तो इसके लॉगिन के लिए ये जो है यहाँ पे पुट करना होगा 611, मुझे यही नज़र आ रहा है। तो लॉगिन फील्ड इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आई थिंक मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। तो हम अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं जिस तरह से हमने पहले क्रिएट न्यू अकाउंट। ईमेल यहाँ पे डाल देते हैं, Ctrl+C+V। हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लेते हैं और कोई भी नाम लिख लें। अभी तो मैं ये बना रहा हूँ ना रफ सा, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेशनलिटी इज मस्ट, प्लीज चूज नेशनलिटी, तो पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो नेशनलिटी इज मस्ट। आई थिंक हमारा कोई जो है वो और कोई चीज़ जो है वो रहती है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब वो कहता है कि वेरिफिकेशन कोड चाहिए आपको, तो गेट कोड करते हैं। वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमारे पास सेंड कर दिया गया है। तो आप जो है वो इन पेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। वैसे साथ इंग्लिश लिखी होती है उनके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये साउदर्न यूनिवर्सिटी की ईमेल आ गई है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। आप इसकी पिक्चर लेते हैं। आप इसकी पिक्चर लेकर आप इसको वी चैट पे जो है वो स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाकर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो ये नेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, इस पर एक पासवर्ड लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ, कोई भी पासवर्ड। दोबारा उसको कंफर्म करना है, तो नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। मैं इसको सेव करूं ना करूं, वैसे मेरी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर देते हैं। अब ये लॉगिन हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर जो स्टार्ट एप्लीकेशन है इस पे जाते हैं, या अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने बहुत सारे ये रूल बताए हुए हैं कि इनको ड्यूरिंग माई स्टे इन चाइना मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लें भाई, एग्री कर लें। तो आगे प्लीज सेलेक्ट एन एनरोलमेंट कैटेगरी, डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम, जिसमें भी आप इनरोल हो रहे हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज सेलेक्ट एन एनरोलमेंट कैटेगरी, डॉक्टर स्टडी फर्स्ट ग्रेड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये वाली सिंबल जो होती है ना, ये नेक्स्ट की होती है, इसको पहचान लें। इसका मतलब होता है नेक्स्ट और इसका मतलब होता है बैक। ठीक है, तो ये जो चाइना में लोग हैं वो तो इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं अभी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से
जो है वो इस पर अप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब आपने यहाँ से ये किया, डिग्री कौन सी है आपकी? डॉक्टरल डिग्री टॉट बाय कौन सी? इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ज़ाहिर है। प्रोग्राम कौन सा है? फॉर एग्जांपल पीएचडी लिख लेते हैं हम। और कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने इस सारों में से तलाश करना है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ, तो मतलब जो भी है, मैं अपनी आसानी के लिए जो है वो बायोलॉजी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इधर से कौन ढूंढेगा? मतलब यहाँ से आप इसको चूज़ करें और फिर यहाँ चले जाएँ। इससे आप क्या करेंगे? इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे किसी भी फ़ील्ड पे। इस अप्लाई में आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे पुट करते जाएँगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, और उसके बाद आप क्या कर देंगे? इस सारी फ़ाइल को जो है वो, जब आपकी ये सारी चीज़ें डन हो जाएंगी तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे आप। अब चूंकि यहाँ पे ये मैंने ऐड की नहीं है तो इसलिए ये उसने ऐसा किया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी? इसमें फिल हो जाएगी। जब आपकी ये एप्लीकेशन फिल हो जाती है तो उसके बाद आप जो है वो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको खुद ईमेल भी करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन अप्लाई करने का यही प्रोसेस होता है। मैं आपको इधर सर्च करके बताता हूँ। साउथ, ये यूनिवर्सिटी है, तो इस पे दोबारा चलते हैं और इनसे अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये एडमिशन्स में चले गए आप, और यहाँ से एडमिशन के बाद अ, आपने यहाँ पे इंटरनेशनल एडमिशन्स पे चले गए, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से, इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है वो एक अलग से एक कह लें कि डिपार्टमेंट है, ऑफिस है जो डील करता है। तो यहाँ से आप उनका जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो डिटेल वो यहाँ से लें। जैसे ये एड्रेस है, ये ईमेल है, ठीक है, EDUC। तो आप इस पे क्या करें? इनको ईमेल करें। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये आपको दे देंगे। तो मैं आपको एक और अब जो उसके बाद क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक अप्लाई किया है एक एडमिशन के लिए, क्योंकि मैं चाइना में हूँ तो बहुत सारे दोस्तों के एडमिशन्स में उनकी हेल्प भी करता हूँ। तो उनके लिए जहाँ पे देखें ये प्री एडमिशन लेटर है, लेकिन हमने इसको जो है वो इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन नहीं ले रहे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं कि डियर एप्लीकेंट, ये जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद प्री एडमिशन इज अटैच्ड, प्लीज़ पे रिजर्वेशन फीस। इन्होंने एक तो रिजर्वेशन फीस बहुत ज़्यादा मांगी है। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। और दूसरी बात, इन क्योंकि ये मेरा मास्टर का प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था, तो दूसरा इन्होंने ये कहा है कि आप ये बैंक स्टेटमेंट भी शो करें। और तीसरा, एडमिशन लेटर में, ये ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियल लेटर में इसको ओपन नहीं कर सकता वीडियो में, तो इसमें इन्होंने इस बंदे को फुल स्कॉलरशिप नहीं दी हुई, क्योंकि इसका मास्टर का था, एक्सेप्टेंस नहीं था। सो हमने इस पर फर्दर जो है वो कोई काम नहीं किया। अगर हम काम करना चाहें तो हम इनकी फ़ी पे करके इनसे जो है वो JW फॉर्म और वीज़ा फॉर्म ले सकते हैं। तो ये था एक तफसील से आपसे डिस्कस करने का मकसद कि आप कैसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, सुपरवाइज़र से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आती आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि ना सिर्फ चाइना बल्कि और भी कंट्रीज़ की जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं आपसे शेयर की जाए, हर चीज़ की आपको तफसील बताई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन जो है वो हासिल कर सकें, हाँ, और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़।